ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गं गणपतये नमो नमः। ओम सरस्वती नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणम् मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि गीते भवद्वेषिणि वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूप निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैवी क्षेत्र व्यष्टि समष्टि सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्म के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक मानसिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना और जो भी आप स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करें और करवा अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2081 श्रावण मास शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है। ये रात्रि 1:18 तक है। उसके बाद त्रयोदशी लग जाती है। आज है पुनर्वसु नक्षत्र
ये है सायं 5:54 तक। उसके बाद पुष्य नक्षत्र लग जाता है। आज शुक्रवार है, देवी आराधना उपासना का दिन है, और यहाँ वर्षा ऋतु चल रही है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री रहा और दिन का अधिकतम तापमान 30 डिग्री। वायु की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन 2024, 30 अगस्त, 30 अगस्त 2024, सुबह के 7 बजने वाले हैं। मॉर्निंग 7 AM। कलयुग का प्रथम चरण 5125वां वर्ष चल रहा है। 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कपिलाद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवत गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत जूम और यूट्यूब लाइव के अंतर्गत प्रसारण में ये अध्याय 7 ईश्वरीय ज्ञान विज्ञान योग के श्लोक नंबर 15 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगत संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य व परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करे, इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अशास्त्रीय अधार्मिक परंपरा रहित भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर अशास्त्रीय अधार्मिक और परंपरा से रहित भ्रम भ्रांतियों नहीं हो, तो इस अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म और बुद्धि से एकरूप होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो हमने श्लोक नंबर 14 पर विवेक विचार किया था, जिसमें भगवान ने कहा कि ये जो मेरी दैवी त्रिगुणी माया
इसे पार करना अत्यंत 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 कठिन है, दुस्तर। किंतु जो केवल परमात्मा को समर्पित हो जाते, समर्पण हो, तो इस माया को पार कर जाते हैं। जैसे वो मछुआरा मछली की जाल फेंकता है ना, तो वो नदी में वहां किनारे पर खड़ा, तो जो मछली उसके चरणों के आसपास होती है वो मछुआरे की जाल में नहीं फंसती। बाकी सारी मछलियां जो नदी में बह रही है वो जाल, लेकिन जो मछुआरे के चरणों के आसपास है ना, वो मछुआरे की जाल में नहीं फंसती। ऐसे ही जो मनुष्य भगवान को समर्पित शरणागत है, वो इस भगवान की माया जाल में नहीं फंसते हैं। ये बड़ा आश्चर्य में, ये माया जो है मनुष्य को धोखा देती है, इंद्रजाल है, अद्भुत है, स्वप्नवत है माया, जो नहीं है फिर भी दिख रहा है। जैसे मृगजल रेगिस्तान में नहीं है फिर भी दिख रहा है, और जो परमात्मा है वो नहीं दिख रहा। इसीलिए बड़ा आश्चर्य है ये माया को पार करना। और इसको पार मनुष्य करना चाहते भी नहीं। कई मनुष्य तो ऐसे हैं कि जो भगवान की समर्पण शरणागति करते ही नहीं, अज्ञान के कारण, अहंकार के कारण। सकाम करने वाला तो अज्ञान अहंकार में ही रहे। जो निष्काम ईश्वर को समर्पित होता है उसकी तो संसार बंधन से मुक्ति हो सकती। पर जो संसारी लोग हैं, सकाम कर्म करते हैं, अहंकार और कामना, क्रोध, लोभ, राग, द्वेष दिन रात लगे रहते, तो निष्काम कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग साधना नहीं कर, और वह केवल इस संसार की माया में घूमते रहे। तो यहाँ प्रश्न उठता है कि अरे भगवान, आपकी शरणागति समर्पण में ये सब लोग क्यों नहीं आते? ये संसारी 99% संसारी अपने अहंकार, अज्ञान, मोह माया में क्यों भटकते रहे? सकाम कर्म, वो भी सकाम संसार के अनेक कामना, काम, और दूसरा सकाम ही कर्म योग, ध्यान योग साधना करते, वो भी सकाम करते, वो भी ईश्वर समर्पित निष्काम नहीं करते। तो ऐसा ये लोग क्यों करते? ये प्रश्न है। चाहे संसारी लोग इतने भ्रमित क्यों हो रहे? क्यों परमात्मा के आप तो उपलब्ध है सदा, आपकी शरण में क्यों नहीं आ जाते? तो उनका कल्याण हो, लेकिन नहीं आते। क्यों नहीं आते? तो इसका भगवान बहुत ही सटीक उत्तर देते हैं आगे श्लोक नंबर 15 में, कि ये मनुष्य जो संसारी है वो मेरी शरण क्यों नहीं आता, इसका कारण क्या है? भगवान स्वयं कहते, न मां दुष्कृते नो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया परत ज्ञाना आसुरं भावमाश्रिता। न माम दुष्कृति नो मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया अपहृत ज्ञाना आसुरम भावमाश्रिता। भगवान कहते मनुष्य जो संसारी है, अज्ञानी है, उसके ये लक्षण बता रहे, इसी के कारण वो मेरी शरणागति स्वीकार नहीं करते। तो वह जो पापात्मा है, अधर्मी है, असुर है, असुर यानी रजोगुण तमोगुण में पड़े हुए हैं,
अहंकारी और उनके पिछले जन्मों के संचित संस्कार भी है, पाप है, अधर्म है। तो पिछले जन्मों के संचित संस्कार के कारण भी वर्तमान जन्म में वो रजोगुण तमोगुण अहंकार में, जैसे रावण, क्या रावण नहीं जानता था, सब ज्ञानी था, फिर भी अहंकार से वो ईश्वर भगवान राम को नहीं मानता। तो इस तरह इस संसार में सभी मनुष्य अपने अपने अनेक जन्मों के संचित कर्मों के कारण वर्तमान जन्म में वह आसुरी वृत्ति रजोगुण तमोगुण में लगा रहे। तो भगवान की सेवा भक्ति में वो रुचि नहीं रखते, परमार्थ में रुचि, धर्म में भी रुचि नहीं रखते। ज्यादातर असुर जो है अधर्म में ही रुचि रखते। तो ये बड़ा आश्चर्य है। भगवान कह रहे त्रिगुणी माया ऐसी अद्भुत है, तो इनकी बुद्धि का विवेक नष्ट हो चुका है। ये सारे अपने अहंकार के नशे में अज्ञान से चकचूर है, तो उनकी बुद्धि का विवेक अपहरण हो चुका है। और ये लोग असत्य, हिंसा, चोरी चकारी इसी में लगे रहते, रजोगुणी तमोगुणी आसुरी वृत्ति, उसी के आशय को बोलते इसी से मेरा जीवन चले। बोले मैं झूठ नहीं बोलेगा तो जीवन कैसे चले, चोरी नहीं करूंगा तो, भ्रष्टाचार नहीं करूंगा तो जीवन कैसे चलेगा, हिंसा नहीं करूंगा तो जीवन, ऐसे वो लोग खुलेआम कहते भी। रजोगुणी तमोगुणी प्रवृत्ति के आश्रित वो जीवन जीते हैं। तो ऐसे पापाचारी मूढ़ अधम रजोगुणी तमोगुणी मनुष्य कभी मेरी शरण स्वीकार नहीं करते, समर्पण नहीं करते, भगवान के समर्पित होकर अपना स्वधर्म कर्म नहीं करते। शरणागति स्वीकार, सकाम कर्म करते हैं लेकिन निष्काम नहीं करते। तो भगवान ने यहाँ कहा कि ये जो है दुष्कृति न है। दुष्कृति का अर्थ होता है कि जो मनुष्य पापाचारी, कृति यानी कर्म होता है, कर्म के साथ वचन और विचार भी ले लेना कि दुष्कृति न, दुष्वादी न, दुष्विचारी न, यानी सारे दुराचार वाणी से, कर्म से और मन के विचारों से वो दुराचार में लगे रहते हैं। यानी अधर्म कर्म, रजोगुण तमोगुण पाप कर्म ही करने वाले को यहाँ भगवान ने दुष्कृति न कहा। क्यों पाप करते हैं उसका भी कारण भगवान बताते हैं कि वो राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह, वो भी व्यष्टि समष्टि, तो फिर अधर्म करते हैं। ये सारी सरकारें दुनिया में क्या करती है, अधर्म करती। राग द्वेष, भारत पाकिस्तान चाइना अमेरिका, ये लोग क्या कर रहे हैं, समष्टि काम क्रोध लोभ राग द्वेष, ईश्वर को तो मानते नहीं। बड़ी बड़ी सरकारें, अमेरिकन गवर्नमेंट, चाइना गवर्नमेंट, भारत सरकार भी सेक्युलर है, कोई ईश्वर को नहीं मानती। तो ये व्यष्टि, मनुष्य व्यष्टि और समष्टि दोनों तो द्वंद्व में रहते, इसी के कारण ये सारा व्यष्टि समष्टि अधर्म होता है, पाप होता है। इसका परिणाम सारी दुनिया में सभी मनुष्य आज भोग रहे हैं, क्योंकि सरकारें भी अधर्मी है, पापी है, और प्रजा तो पापी है ही, अधर्म में डूबी हुई है ना। ईश्वर को, प्रकृति को, परमेश्वर को तुम भोगी करना है। तो मनुष्य की प्रकृति ऐसी हो जाती। तो ज्यादातर मनुष्य संसार में इस प्रकार की प्रकृति स्वभाव, वास्तविक जो ईश्वरीय प्रकृति है मनुष्य की,
वास्तविक मनुष्य प्रकृति स्वभाव जो है उसमें ये नहीं, लेकिन वो विकृति बन गई ना। मनुष्य झूठ बोलता है, हिंसा करता है, चोरी चकारी भ्रष्टाचार। सभी सरकारें देखो, दुनिया में एक भी सरकार ऐसी है जिसमें भ्रष्टाचार न हो, दुराचार। और फिर भोग विलास बेफाम करते हैं, संग्रहखोरी करते हैं, ईश्वर को प्रकृति को मानते ही नहीं। तो ये मनुष्य का वास्तविक स्वभाव ऐसा नहीं। लेकिन ये काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष के वश में मनुष्य दुराचारी आसुरी प्रकृति का आश्रय लेता है। मानो कि किसी को पूछो कि अरे प्यारे तुम्हारा नाम क्या है, तो कहेगा मेरा नाम देवदत्त है। जो है वही कहेगा। कोई उससे नहीं कहता तुमने अपना नाम सच्चा बताया, क्यों बताया? वो सच्चा नाम बताता है। मनुष्य का स्वभाव है मैं देवदत्त हूँ। वो ऐसा कभी कोई मनुष्य नहीं कहेगा मैं देवदत्त नहीं, मैं कृष्ण दत्त हूँ। अरे तू देवदत्त है। तो कभी कोई अपना नाम गलत नहीं बताता है, क्योंकि तो स्वभाव है, प्रकृति है, सत्य बोलता है। किंतु अगर उसे पता चले कि उसके नाम का वारंट निकला है कोर्ट से और पुलिस उसके पीछे है, वो भी सीआईडी पुलिस, तो फिर कोई भी पूछेगा तो वो अपना नाम क्योंकि पुलिस है वो पता नहीं चलता, सीआईडी पुलिस। तो वारंट के बाद कोई भी उसे अनजान व्यक्ति नाम पूछेगा तो बताएगा मेरा नाम कृष्ण दत्त है। अब वो देवदत्त नहीं बताएगा, झूठा नाम बता, क्यों? कि उसके पीछे वारंट है। सही नाम बता तुरंत अरेस्ट कर लेंगे, पकड़ लेंगे, पकड़े जाने से बचना चाहता। लेकिन सच बोलने में कोई वारंट वारंट कोई कारण नहीं। झूठ बोलने में वारंट है, कारण है। ये झूठ बोलने के कारण क्या है? बोले ना, झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से। झूठ क्यों बोलता है? काम क्रोध लोभ राग द्वेष, ये पांच उसके मूल कारण। राग होगा तो अपनी माँ के लिए झूठ बोलेगा, अपनी बहन के लिए। द्वेष होगा तो भी झूठ बोलेगा। कामना वासना होगी तो भी क्रोध होगा तो झूठ बोलेगा ही। और फिर लोभ लालच होगी तो भी झूठ बोलेगा। बनिया लोभ में कितना झूठ बोलता है। दुनिया के सारे बनिए देखो, उसमें से कोई धर्मात्मा बनिया मिल जाए तो बड़ा दुर्लभ है। 100 में एक आध मिल भी जाएगा ढूंढने से। लेकिन तो वो झूठ ही बोलता है, क्यों? लोभ। तो इस तरह संसार में देखा गया है कि झूठ बोलने के कारण है, सच बोलने का कोई कारण। मैं सच बोलता हूं बस, उसमें कोई काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष नहीं। इसलिए ठीक ऐसे संसार में जितना भी दुष्कर्म होता है, आप अखबार में पढ़ते हो आए दिन, बड़े बड़े आजकल तो बहुत चल रहा है दुराचार दुष्कर्म भ्रष्टाचार, बड़ी राजनीति चल रही। तो ये सारा होने का कारण बस ये पांच ही है, काम क्रोध लोभ राग द्वेष। व्यष्टि समष्टि दोनों में, पारिवारिक स्तर पे हो, संस्था आजकल कॉर्पोरेट वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ, और फिर आप देखो राष्ट्रीय सरकारें, सर्व स्तर पे ये काम क्रोध लोभ मोह व्यष्टि समष्टि तो चलता है। तो इस प्रकार सारे दुष्कर्म दुराचार भ्रष्टाचार हो रहे हैं।
आप देखते हो आपके सामने खुल्लम खुल्ला हो रहा है, पूरी दुनिया में सब जानते हैं, कोई कुछ विरोध नहीं करता। सब एक दूसरे को लूट रहे, मार रहे, काट रहे, हिंसा कर रहे। बनिया दुकान में जाओ तो सब जगह। क्यों? क्योंकि वह काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष के वश में पड़े हैं, पराधीन है। इसीलिए अविवेकी है, मूढ़ है। अरे क्या हाल कर दिया, देखो तेरी शारीरिक अवस्था क्या है, तेरी मानसिक स्थिति क्या है, पूरा व्यक्तित्व बर्बाद हो जो फिर भी काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष में पड़ा है। 10 बीमारियां है, 10 प्रकार की मानसिक परेशानियां है, 10 गोलियां खाता है, लेकिन काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष छोड़ने को तैयार नहीं है। खाने बैठेगा तो भी भोग करेगा, पहले गोली खाएगा डायबिटीज की, फिर खाएगा, फिर खाने के बाद पाचन की गोली खाएगा। अरे बड़ा विकास कर रहा है। मूढ़ा, हाँ ये भगवान ने कहा मूढ़ा मतलब पूरा अविवेक, बुद्धि में विवेक नाम की कोई चीज जागृत ही नहीं है, केवल इंद्रियाराम इंद्रिय भोग में ही पड़ा है। यानी बुद्धि काम नहीं करती, विवेक काम नहीं करता। मूढ़ मनुष्य, जिसको हम लोग मूर्ख कहते हैं, वो करता क्या है, वो तत्काल तुरंत जो फल मिलता है देखता है ना, कर्म के फल उसी को चाहता है, तत्काल फल मिलना चाहिए। आगे भविष्य में अगले जन्मों में फल मिलेंगे वो नहीं देखता। अरे डायबिटीज हो गया है तो फिर वह अविवेकी मूढ़ रोगी होता है, तो मिठाई सामने आ जाने पर खा लेता है, कहता है अरे गोली खा ली है ना, डायबिटीज की गोली खा ली, कोई चिंता की बात। विवेक नाम की पढ़ा लिखा स्वामी लोग मेरे बाजू में, वो भी पहले डायबिटीज की गोली खाता है, फिर मिठाई भी खाता है, और स्वामी है, विवेक बड़ा महात्मा बन गया। स्वामी लोग आजकल तो बड़े महात्मा लोग, कोई बुद्धि में विवेक। किसी को कहे कि भाई ये एसिडिटी हो गई है, कहता है एसिडिटी, वो भी मेरे बाजू में एसिडिटी हो गई है, दवाई खाता है, लेकिन वो अचार तो उसको चाहिए, अचार और चावल में डाल के दही में डाल के पूरा 1-2 चम्मच अचार खाएगा, और फिर एसिडिटी, एसिडिटी का रोगी है भयानक, फिर भी बाजार में जाएगा वहां भी चाट खाने लगेगा। कोई कहेगा कि ऐसा क्यों करते हो महाराज, तुम्हें तो एसिडिटी है, तुम ये सब अचार चटनी क्यों खा रहे हो, कहेंगे अरे भाई कई दिनों से नहीं खाया था तो खाने की इच्छा हो जाती है, आज तो मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैंने खा लिया, दवाई खा लूंगा और क्या। तो अचार चटनी चाट खाने में कोई तकलीफ होगी तो होगी, परंतु वो तकलीफ को सह लेगा, लेकिन विवेक नहीं कर, अरे नहीं खाने से क्या हो जाएगा, तो मर जाएगा, नहीं नहीं खाना तो जरूरी है। तो बस जानते हो, यानी मूढ़ता का मतलब है कि जानते हैं कि ये सर्वनाश का कारण है, मेरी बर्बादी का कारण है, मेरे शारीरिक मानसिक कष्ट देने, सब जानते हुए जानबूझकर जो मनुष्य अधर्म करता है उसका परिणाम भी जानता है, उसी को भगवान ने मूढ़ कहा। ऐसा नहीं कि नहीं जानता, ये जो काम क्रोध लोभ मोह कर रहा है इसका परिणाम वो जानता है, शराबी है जानता है, शराब पीने का परिणाम, फिर भी वो पीता है। तो ऐसे मनुष्यों को भगवान ने मूढ़ा कहा, मूढ़, अविवेकी। अब अविवेकी है तो उसको तो भगवान भी नहीं समझे, बुद्धि काम ही नहीं कर रहे, विवेक है ही नहीं।
तो बस यही मूढ़ता है संसार में मनुष्य जो खुलेआम देख रहा है सब जगह। मैं तो अभी आसपास सब जगह स्वामियों में संतों में देख रहा हूँ या भंडारे में बैठता हूँ, आसपास सब यही मूढ़ता ही है। बाकी गृहस्थी संसारी की तो बात छोड़ो, जो लोग मूड है ही ऑलरेडी। लेकिन जो अपने आप को ठेका लेके बैठे धर्मात्मा है, सन्यासी है, धर्मों का प्रचार प्रसार कर, वो भी मूड है। तो इस प्रकार राग आसक्ति के द्वारा प्रवृत्त होते रहते हैं। विषय भोग में संसार में राग आसक्ति वाली क्रिया के अंदर दिन रात अविवेकी लगे रहते, इसीलिए मूढ़ हो जाते हैं। मूढ़ा अविवेकी हो जाते। अब अविवेकी है, मूढ़ है, तो फिर भगवान ने एक शब्द का प्रयोग किया, नराधमा, यानी मनुष्य मानवता से रहित है, विवेक बुद्धि से रहित, अधम। मनुष्य है लेकिन अधम है, नराधम। नर किसको कहते? श्रुति में कहते न कर्म लिप्यते नरे, कर्म के बंधन में नहीं आता वो मनुष्य। कौन? जो निष्काम योगी है। लेकिन ये तो कामना वाला है। तो कामना, कर्म, राग, द्वेष, लोभ से वह मनुष्य कर्म में बंध जाता है। कर्म में तो बंधा है, फल में भी बंध जाता है। कर्म से मनुष्य बंधता है, फल में राग होने के कारण आसक्त, फल में भी बंध जाता कि मुझे अमुक कर्म किया तो अमुक फल मिलना ही चाहिए। कर्म का फल भी, उसमें भी आसक्त, उसमें भी बंधा है, कर्म में भी बंधा है, और हमेशा सोचता है कि अमुक कर्म किया तो अमुक फल मिलेगा। ये चाहे कोई भी कर्म करे, धार्मिक कर्म करे, आध्यात्मिक कर्म करे, भौतिक दैवी, लेकिन वो सोचता हम जरूर है कि अमुक कर्म किया तो अमुक फल तो जरूर मिलेगा। यह फल के प्रति राग आसक्ति है। तो कर्म में आसक्ति है, फल में राग आसक्ति है, कर्मासक्ति, फलासक्ति, कर्तृत्व आसक्ति, अकर्तृत्व आसक्ति, भोक्तृत्व आसक्ति। तो वो व्यक्ति जो है बंधन में है, कर्म और फल दोनों के बंध जाते। नर वो है जो राग आसक्ति को हटाकर करने योग्य कर्म करता है ईश्वर के लिए, वो नर है। लेकिन ये तो ईश्वर के लिए, सबके हित के लिए तो करना ही, राग आसक्ति से ही अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी संस्था के लिए, अपने देश के लिए, ईश्वर के लिए उसके पास कुछ है ही नहीं। बस इसी में डूबा रहे, काम, राग, आसक्ति। तो नर नहीं है, उसको नराधम कहते। इसलिए आजकल सारी दुनिया नराधम है। कोई अपने में डूबा, अपने स्वार्थ में, कोई अपने परिवार के स्वार्थ में है, कोई अपनी संस्था के स्वार्थ में है, कोई अपने देश के स्वार्थ में है। सब अपने अपने स्वार्थ में डूबे, व्यष्टि समष्टि स्वार्थ। ये सारे नराधम कैटेगरी के हो गए। नर नहीं है, नराधम, दुष्कृति न। क्योंकि हर काम करने के पीछे फल को चाहता है, फल भोग चाहता है, फल देखता है, पहले फल के बारे में सोचता है, फल के बिना कुछ करता भी नहीं है। बड़ा बुद्धिमान, इंटेलिजेंट। पहले फल दिखाओ तब वो काम करे, बिना फल के तो उसकी उंगली भी नहीं हिलती। इतना बुद्धिमान हो गया है, इसको नराधम कहते। हमारे वैदिक शास्त्र में कर्म कांड, जो सकाम कर्म धर्म शास्त्र कहता है कि भाई आप नित्य कर्म करो, नैमित्तिक कर्म करो। 16 संस्कार है जो जीवन में एक बार होते, उसको नैमित्तिक कर्म। नित्य कर्म है जो खाना पीना, रोटी कपड़ा मकान सफाई आदि, दिनचर्या, नित्यचर्या।
तो ये जरूर करने हैं। अब उसका फल, फल तो कुछ नहीं है, बस नित्य नैमित्तिक कर्म नहीं करोगे तो दोष लगेगा, करोगे तो बस आप स्वस्थ रहोगे और कुछ नहीं मिले, फल नहीं मिले। तो आप नहाओगे, भोजन करोगे, खाओगे तो फल क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। आप अपने नैमित्तिक कर्म करोगे, यज्ञोपवीत संस्कार है, विवाह संस्कार, तो क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। लोग कहते फिर काहे के लिए करे? नित्य नैमित्तिक कर्तव्य कर्म भी बिना फल के नहीं करना चाहते। उसको बताना पड़ा नहाने के इतने फायदे हैं। हाँ तो मुझे उसमें भी 4 बजे नहाने के बहुत फायदे हैं, तो 4 बजे नहाएगा। फायदे बताने चाहिए। बिना फायदे के कुछ करने को तैयार ही नहीं। भोजन करेगा तो भी कहेगा ये इमली खाने के इतने फायदे हैं, ये सेव खाने का, एक सेव खाने के इतने फायदे। आजकल ऑनलाइन बहुत चलता है। तो मनुष्य अपने सामान्य जीवनचर्या नित्य कर्म जो है उसमें भी फायदे देखता है। हगने के भी फायदे, मुतने के भी फायदे। कैसे? अरे भाई ये तो नित्य कर्म है, प्राकृतिक है, उसमें आप फायदे नुकसान क्या देखते? लेकिन देखेगा। तो इतनी बुद्धि सकाम और जड़ हो गई, अपने नित्य नैमित्तिक या स्वधर्म कर्तव्य कर्म में भी फायदा नुकसान। माँ की सेवा करूंगा तो क्या फायदा मिलेगा? बहन की सेवा करूंगा, अरे तेरी बहन है, क्या फायदा नुकसान? धंधा करने बैठा। पिता की सेवा करूंगा तो मुझे क्या फायदा होगा? अरे तेरा पिता है, सेवा कर। नहीं नहीं, फायदा होना चाहिए। तो बहन राखी बांधने जाती, अभी राखी गई तो वो सोचती है कि भैया मुझे 5,000 रुपया देंगे, फायदा होगा। तो दौड़ के आती है दूर से राखी बांधने, और 5,000 ले जाते। फिर नहीं देते तो भैया तू 1,000 नहीं चाहिए, मैं 5,000 लूंगी। अरे ये कैसी बहन है, धंधा करने आई है? 5,000 राखी का मुझे चाहिए, क्योंकि मुझे ब्यूटी पार्लर वाले को देना है। तो कामना वासना बहुत हो गई है ना। तो अपने नित्य नैमित्तिक स्वधर्म कर्तव्य कर्म जो फारक के अनुसार करने हैं उसमें भी फल की आशा रख। अरे वो करना है, उसमें फल का क्या सोचना? मेरा स्वधर्म है, कर्तव्य अपने प्रति, अपने परिवार के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, प्रकृति के प्रति, तो हमारे कर्तव्य है। ये पंच महायज्ञ हम कहते हैं ना। तो ऋषि ऋण है, पितृ ऋण है, मातृ ऋण है, और देव ऋण है, मानव जात का ऋण है, मनुष्य मानवता की सेवा का। और ये पशु प्राणी पक्षियों का ऋण है। तो इनकी सेवा करना, उसमें फायदा क्या? लेते हो, देने की बात नहीं। बहुत ऐसे कार्य है जिन्हें हम धर्म की दृष्टि से हम लोग करने को कहेंगे कि भाई रोज सुबह 4 बजे उठना धर्म है, और 4 बजे उठकर उषपान करना शास्त्रों में कहा है। गुनगुना पानी 3-4 गिलास पीना है, फिर थोड़ा टहलना है, और फिर अपना नित्य शौच आदि कर्म स्नान करो। तो आजकल के मॉडर्न लोग पूछते गर्म जल लेने से क्या फायदा? सब में फायदा बताना पड़ता। तो हम लोग कह देंगे कि भाई आपको जो है पेट साफ हो जाएगा, आपकी शरीर स्वस्थ रहेगा। विचार करो, गर्म जल जो है 3-4 गिलास पीना है, तो कहेगा अरे उतना तो नहीं पिया जाता, 1 गिलास में मुश्किल से पी सकता। मात्रा इतनी कम होनी चाहिए, ज्यादा 3 गिलास ज्यादा है। उसमें भी बहुत तर्क वितर्क करेगा कि अरे 1 गिलास से नहीं चलता है गर्म पानी। अरे भाई औषधि के लिए लेना हो तो उसकी मात्रा तरीका अलग हो जाता है।
लेकिन कहना पड़ता है अगर तुम्हें उसका लाभ करना है तो 3 गिलास पियो। नहीं नहीं, कैसे हो सकता है, बहुत तर्क वितर्क करेगा। क्या फायदा, कुछ दिखता नहीं। आजकल एक चाल चली है धार्मिक पारमार्थिक कार्यों में, लोग जो है यही देखते हैं, भौतिक लाभ क्या है, आध्यात्मिक सूक्ष्म लाभ, दैवी लाभ, ईश्वरीय लाभ उसको दिखता ही नहीं। ये बड़ी नई सिस्टम, मॉडर्न आधुनिक जमाने में सब में भौतिक लाभ बताना पड़ता है। इसमें बहुत, पानी पीने से इतने इतने भौतिक लाभ है तो पानी पिए। नहीं तो मैं पानी क्यों मैं नींबू पानी पीऊंगा 1 गिलास, वो भी अच्छा है। तो ऐसे मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। पहले जमाने में एक मत चलता था हमारे सनातन धर्म में, आज तो मत बहुत चल रहा है, दूसरे मत मत हमारे सनातन धर्म में आज भी वो धर्म मत चल रहा है। प्राये वै मीमांस लोके लोकायति कृता। तो इनको लोकायत कहते, लोकायत लौकिक शास्त्र बना दिया है। नहीं, लौकिक शास्त्र ने कर्म फल, कर्म कांड, उपासना आदि सब लौकिक लोकाचार जिसको कहते आज बहुत चल पड़ा है, पहले से है वैदिक काल। तो वह कहते हैं कि शास्त्र में कहा है उसका फल यही है, आगे पीछे कुछ नहीं। कर्म करो फल भोगो, समाप्त हो गए। मरने के बाद किसने देखा, पहले कुछ पूर्व संचित भी नहीं है, इसको लोकायत कहते। पहले भी मत था, आज भी हमारे आज के जमाने में पिछले 5,000 साल में ये जो इस्लाम आया, जैन आया, बौद्ध आया, ये ईसाई वाले ये लोग मानते ही, इसको भी लोकायत कहते कि मरने के बाद कुछ नहीं है, पिछला कोई जन्म है, बस यही जन्म है, इसी जन्म में जो करना है कर लो, भोग लो, त्याग लो, जो भी करना है। बाद में मरने के बाद तो फिर वो अल्लाह तुम्हारा हिसाब करेगा, इस जन्म का आगे पीछे कोई जन्म है नहीं। और ईसा मसीहा को उसका जजमेंट डे पर आपका जजमेंट करेगा, आपका आगे पीछे जन्म कुछ है ही। हमारे भी सनातन धर्म में ऐसे मानने वाले लोकायत है, कर्मकांडी है, मीमांसक है, इसको हम लोकायत कहते, लौकिक शास्त्र बना दिया कि जो कुछ भी है बस इसी जन्म में है, मरने के पहले जो करना है कर लो। तो इसी जीवन में, इसी लोक में, इसी संसार में सब कुछ है, कर्म और फल, आगे पीछे कुछ नहीं है, न पूर्व जन्म है न अगला जन्म है। यानी जो करना है अभी इस जन्म में कर लो और भोग लो। तो ऐसे नरों को, जो आगे पीछे कुछ नहीं है कहने वाले नरों को नराधम कहा। जो लोग आगे पितृलोक, स्वर्गलोक, देवलोक को, अगले जन्म को मानते हैं वो तो नर है, लेकिन जो अगले जन्म को मानते ही नहीं है वो सब नराधम, यानी इस्लाम है, ईसाई है, जो अगले जन्म को मानते ही नहीं। हमारे सनातन धर्म में भी ऐसे जो आगे पीछे कुछ मानते ही, तो वो सब नराधम में आते। अरे भाई, कम से कम आप अगले जन्म स्वर्ग में, देवलोक में जाने की इच्छा करो, तब तो कुछ धर्म कर्म उपासना करोगे। अब आगे कुछ है ही नहीं तो क्या धर्म कर्म करोगे, अभी भोगी बनोगे, भोग करो, क्या उपासना करोगे। देवलोक की इच्छा है तो कुछ उपासना भी करोगे। तो ये नराधम हो गए, कर्म से भी भ्रष्ट हो गए, उपासना से भी भ्रष्ट हो गए। केवल इस संसार भोग में राग आ सकती है, मोटर गाड़ी, बंगला, रुपया, पैसा, भोग, इंद्रिय भोग, बस। तो वह कहेगा कि अरे जो है अभी ही है, इंद्रिय विषय भोग सामने, भोग लो।
भगवान ने बनाया, अल्लाह ने बनाया है संसार भोगने के लिए। गॉड हैज गिवन यू दिस वर्ल्ड टू एंजॉय, तो एंजॉय। यहाँ कोई धर्म कर्म उपासना नाम की चीज भोग के लिए सारे, तो ये सारे धर्म संप्रदाय भी भोग प्रधान है। इसमें न कोई त्याग है, समर्पण है, संयम है, नहीं। केवल भोग करो, इंद्रिय के राग करो, संसार में राग करोगे, संसार में आसक्ति करोगे, फिर कोई कहेगा अरे अरे तुम कष्ट भोगोगे, दुख होगा, कोई बात नहीं, तो हम दवाई ले लेंगे। अरे इतना भोग करते हो, इतने 10 मेंदू वड़ा खा गए, पेट में गर्भ, अरे कोई बात नहीं, मेरे पास पाचन की गोली है, अभी ये खा लूंगा, खाने बस हो गया। पचने से क्या डरता है, सब पाचन करने। आजकल तो बड़ा विज्ञान आगे बढ़ गया है ना, एक गोली खा लो, 10 मेंदू वड़े पाचन हो जाएगी, कोई चिंता की बात। तो इस तरह ज्यादा फायदा होगा। ये जो मेंटालिटी है ना भोगवाद, यही नराधम है। भौतिकवादी, जड़वादी, जिसमें अध्यात्म, अधिदैव और परमार्थ से कोई मतलब, केवल सामने है जो इंद्रिय है, भोग है, बस। पशु से भी गए बीते, इसलिए भगवान ने नराधम। पशु तो विवेक करता है, ये बंदर आता है तो कुछ उल्टा सीधा नहीं खाता, लेकिन मनुष्य खाता है, और फिर दवाई भी उल्टी सीधी मेडिसिन खाता रहता है, क्योंकि मनुष्य बुद्धिमान है, नराधम। तो ये जो लौकिक सिद्धांत है, लोकाचार भी आजकल सब लोग करते हैं, मैं भी करता हूँ, इसमें क्या गलत है, क्या बुरा है, कहते भी है। मुझे कहते हैं महाराज आप किस जमाने के, बाबा आदम के जमाने के। आज देखो सब खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, आप चाय नहीं पीते हो, ये आप मूर्ख है। आप बिस्कुट नहीं खाते, आप ब्रेड बटर नहीं खाते, आप उबली सब, आप जैसा मूर्ख कौन हो सकता। हम लोग कितने बुद्धिमान है, सब खाते हैं, फिर दवाई भी खाने के पहले खाते हैं, खाने के बाद भी दवाई खाते हैं। कितने आगे विकासशील बुद्धिमान विवेकी लोग हैं, मॉडर्न आधुनिक जमाने के विकसित राष्ट्र। हम लोग तो बड़े विकासशील है, प्रगतिशील है। क्या प्रगति है, शारीरिक ढकोसला, मानसिक ढकोसला, आर्थिक ढकोसला, सामाजिक ढकोसला, और कहते हम प्रगति कर रहे हैं। इसे लौकिक लोकाचार कहते हैं, लोकाचार। लोकाचार में कोई शास्त्र प्रमाण नहीं होता, कोई परंपरा नहीं होती, हर व्यक्तिगत सब अपना लोकाचार करते रहते। तो ऐसा लोकाचार करने वाले को ही भगवान ने नराधम कहा। और ये सांप्रदायिक लोकाचार जो हो रहा है दुनिया में 90%, वो भी नराधमी है। इस्लाम है, ईसाई है, इस्लाम, जैन है, बौद्ध है, ये सब लोकाचार। हमारे यहाँ भी जो लोग हैं सनातन धर्म में, जो ईश्वर समर्पित नहीं है, वो लौकिक लोकाचार में ही डूबे। इसीलिए भगवान ने कहा नराधमाहा, नर तो नहीं है, अधम भी नहीं है, मतलब क्या है, नराधम। तो जो पूर्व जन्म संचित कर्म, आगामी अगले जन्मों की चिंता करता है, देवलोक ईश्वर लोक जाना, वो तो कोई कर्म धर्म कर्म उपासना करेगा। इसको तो ना आगे कुछ है, आगे पाठ पीछे सपाट, बीच में भोग भोग भोग। तो भाई ये तो भाई अधम से अधम है। तो ऐसे नराधमा, हाँ, लोकाचार करने वाले, दुष्कर्म करने वाले, मूढ़, ऐसे मनुष्य नराधम परमात्मा को समर्पित नहीं होते, धर्म और परमार्थ नहीं करते, माम न प्रपद्यन्ते। अब देखो ऐसी वैरायटी दुनिया में 99% है। भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि बहुत कम लोग, हजारों लाखों में कोई मेरी समर्पण करके धर्म कर्म कर।
तो ये तो सारे लोकाचार वाले, दुष्कर्म करने वाले मूढ़ धराधम कभी भगवान को समर्पण नहीं करते। शरणागति, निष्काम कर्म, सुनते भी नहीं, समझते भी नहीं, समझते हैं तो भी निष्काम कर्म समर्पण भाव से करते भी नहीं, जानते हुए भी भगवान की समर्पण स्वीकार नहीं करते, भगवान की शरण आ ही नहीं सकते, क्योंकि भोग में नराधम कह दिया भगवान। क्यों नहीं आ सकते? तो परमात्मा को समर्पण से कुछ छिपा नहीं रहता, तो वो परमात्मा की शरण न जाकर ये देवताओं की शरण जा, देवताओं के पास जाएंगे या धनवानों के पास जाएंगे, नेताओं के पास जाएंगे, लेकिन भगवान के पास नहीं जाए। कहते देवताओं से भी काम बनाया जा सकता है। आजकल जो हनुमान जी के बड़े भगत लोग हैं ना, हनुमान जी तो देवता है, वो तो राम तो है नहीं। हनुमान जी से कहा कि यदि हनुमान जी इस बार मैं परीक्षा में प्रथम श्रेणी में आ गया तो 111 रुपये के लड्डू चढ़ाऊंगा। 111 रुपये। तो मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि हनुमान जी को पता ही नहीं कि मैंने साल भर में पढ़ाई की ही नहीं है। तो हनुमान जी को तो कुछ पता है नहीं, तो हनुमान जी प्रसन्न हो जाएंगे। तो ऐसे आप भगवान के, हनुमान जी के भगत है, देवता के भगत, और बिना कुछ किए फल चाहते हैं। साल भर कुछ पढ़ाई की ही नहीं, इसको भी नराधम कहते, जो कुछ किए बिना ही फल चाहते। फिर तो परमात्मा के सामने ऐसा नहीं चलता। वो परमात्मा को समर्पित नहीं, वहां जा भी नहीं सकते, क्योंकि जो धर्माचरण नहीं करता, अपना स्वधर्म नहीं करता, वो परमार्थी कैसे हो सकता? परमात्मा को तो जीवन में स्वीकार ही नहीं करेगा। जितने भी असुर है, अधर्मी है, वो अपने अहंकार के वश, काम क्रोध लोभ मोह में ऐसे ही जीवन व्यतीत करते हैं, लेकिन परमात्मा की शरण नहीं लेते। माम न प्रपद्यन्ते। इस श्लोक पर और कल विचार करेंगे। बड़ा रहस्यमय है भगवान के एक एक शब्द और वाक्य। माम न प्रपद्यन्ते, कभी मेरी शरण स्वीकार नहीं, मर जाएगी, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। तो कभी भगवान के समर चरण में, शरण में नहीं जा सकते, क्योंकि माया से, मोह माया से उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। इस पर हम कल विचार करेंगे। माया पर, माया से बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी, मोहित है। तो आज हमने जो है इस श्लोक पर विचार किया है, ये श्लोक नंबर 15। पहली पंक्ति पर विचार किया है, दूसरी पंक्ति पर कल विचार करें। न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया ज्ञाना आसुरम भावमाश्रिता। तो जो दुष्कृति न है, भगवान के शब्द के भय, जो दुराचारी है, भ्रष्ट है, काम क्रोध लोभ मोह में पड़े, राग द्वेष, अविवेकी, बूढ़ा, बुद्धि काम ही नहीं करती। हाँ, चोरी चकारी में बहुत काम करती, लेकिन धर्म कर्म परमार्थ में बुद्धि विवेक नहीं करती। नराधमा, नराधमा वो जो मनुष्य पूर्व जन्म संचित और आगामी अगले जन्मों को मानते ही नहीं,
जो है लोकाचार अभी है, जो इस जन्म में इस शरीर मिला है, बस भोग कर लो और मरो। ऋणम कृत्वा धृतम पिबेत, भाई कर्जा ले लो, लोन ले लो, उसके बाद मरने के बाद कौन बैंक वाला मांगने आएगा। तो इस प्रकार वो जो है वर्तमान जीवन को ही जीवन मानते हैं। अगले कोई नहीं है, पिछला कुछ नहीं है, जो है वर्तमान। तो इसी को नराधम का, इसलिए सारे इस्लाम वाले, ईसाई वाले सब नराधम कैटेगरी में ही आते, क्योंकि वो पुनर्जन्म को नहीं मानते, इसलिए नराधम है, दुनिया में असुर है, आसुरी प्रकृति से जीते हैं, उनका धर्म ही आसुरी है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेते मूर्ति भेद विभागी व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। पांच मिनट है, किसी साधक को कोई प्रश्न है अभी पूछ सकते हैं। ठीक है, आज उपस्थित है प्रकाश आनंद दोषा होस्ट है, भद्रेश को होस्ट है, नैना पुरोहित, राय बहादुर, अजय रत्न पारखी, अनुराधा जेठे, आरती जादव, अर्जुन कोकिटकर, आशा कोटक, बीबी शर्मा, बीना, जीवी कुमार, गीता मेनन, हेमा कोटक, इला जोशी, ज्योति धूमल, लीलावती बड़ेकर, मेधा जोशी, मीनाक्षी काले, मोहन, निकिता पटेल, पंकज भट्ट, पृथ्वीराज मालव, राजेश मोड़कर, संजीवनी, श्रीरंग रानडे, सुकीता पाटिल, सुनील ठाकुर, उर्वशी, उषा मेनन, अंजलि जोशी, और बाकी जो 20-25-30 साधक वहां लाइव में है, जो यूट्यूब से देख रहे हैं, तो सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय, सभी साधकों को
ओम नमो नारायणाय महाराज जी। ओम नमो ओम नारायण। नमो नमो नारायणाय। नारायण। ओम नमो सबको नारायण स्वामी नमो जी। नारायणाय। ओम नमो नारायण आइए स्वामी जी। बेटा, स्वामी जी। आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। आज का ये दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। ओम नमो सभी नारायण। साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायण।